अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 यही है, यही पगडंडियाँ नेरंगे हस्ती की नजरें हैं। यही पगडंडियाँ नेरंगे हस्ती की नजरें हैं। यही तो किस्मत अक़वाम की खूनी लकीरें हैं। अच्छा, यही पगडंडियाँ, पगडंडी के मानी रास्ता, यानी वो रास्ता जो दो खेतों के दरमियान हो। नेरंगी हस्ती यानी ये वो रास्ता होता है जो थोड़ा सा मतलब यानी सख्त किस्म का होता है, उसके ऊपर घास वगैरह भी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पगडंडी उस रास्ते को कहते हैं। निरंगी हस्ती, निरंग का मतलब, निरंगी हस्ती का मतलब यानी जिंदगी के रंग। हस्ती तो मौजूद होने को कहते हैं। हस्त के मानी है जिंदगी या हस्ती, शख्सियत को भी कहते हैं। निरंगी हस्ती का मतलब यानी यहाँ पे क्या है, जिंदगी के रंग। नजरें हैं, नजरे का मतलब मिसालें। यहाँ पे मतलब क्या है, मिसालें, मिसालें। यही तो किस्मत अक़वाम की, किस्मत तकदीर को कहते हैं। फारसी ज़बान में इसको किस्मत कहते हैं और अरबी ज़बान में इसको तकदीर कहते हैं। फिर तकदीर की दो तीन किस्में हैं। बहरहाल यही तो किस्मत अक़वाम की, अक़वाम कौम की जमा, और अक़वाम को इंग्लिश में नेशंस कहते हैं। खूनी लकीरें हैं, खूनी लकीर, लकीर लाइन को कहते हैं। इस शेर में शायर हफीज जालंधरी ने एक तारीखी अहमियत के हामिल मुकाम यानी जगह दर्र खैबर का जिक्र इस नज़्म में किया है। हफीज जालंधरी कहते हैं कि दर्र खैबर के तंग रास्ते रंगीन नज़ारों की मिसाल है। दरअसल ये एक अहम तिजारती गुज़रगाह थी। असल में ये एक अहम तिजारती जगह थी जहाँ पे लोग गुजरते थे और अब तक यहाँ से अहम तिजारती काफिले गुजरते हैं। यानी आजकल भी बहुत सारे ट्रक यहाँ से, मतलब ये जो तुर्खम बॉर्डर है वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती है। अफगानिस्तान से यहाँ यानी मुख्तलिफ जो सब्जियाँ है, फल है, वो यहाँ पे आते हैं। मौसम के जो फल हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी जाती हैं। मसलन यानी जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, मतलब जिस तरह वहाँ से यहाँ पे यानी वो क्या किया जाता है तो वहाँ से वो यहाँ पे लेके आते हैं। यानी जो सब्ज़ी मंडी है उसकी तरफ यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मसलन सब्जियाँ वगैरह या इस तरह फ्रूट्स वगैरह, वो यहाँ के यहाँ पे लेके आते हैं। तो मतलब ये रास्ता सिर्फ पुराने दौर में नहीं था बल्कि आज के दौर में भी यही रास्ता है। तो ये रास्ते हमें माजी के अहम वाक़यात याद दिलाते हैं। यानी जो माजी के अहम वाक़यात थे, यानी माजी में जो कुछ हुआ था, तो वही वाक़यात, वाक़या की जमा वाक़यात, वाक़या कैसे को भी कहते हैं, याद दिलाते हैं कि किस तरह तिजारती काफ़िले यहाँ से गुजर कर हिंदुस्तान जाया करते। क्योंकि ये जो रास्ता था ये मतलब हिंदुस्तान उस वक़्त तो दोनों जो पाकिस्तान बर सग़ीर जो थे वो एक ही मुल्क था। आर्यों, मंगोलों, तातारियों और मुसलमान फ़ातिहीन इसी अहमियत की वजह से यहाँ से गुजरे। अहमियत मतलब इम्पोर्टेंस, यानी अहम होना, ज़रूरी होना। अजीम सिकंदर आज़म को यहाँ पसपाई मिली, पसपाई यानी शिकस्त मिली। लोग तिजारत की गरज से यहाँ से गुजरते क्योंकि ये जगह जो थी यानी गुजरने वाली जगह थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरते थे। माज़ी में यहाँ से ऊँट के काफिले भी गुजरा करते थे यानी पास टाइम में। लेकिन अब ट्रेनों, लारियों और ट्रकों के जरिए अहम तिजारती सामान लाया
اور بھیجا جاتا ہے۔ جہاں ان راستوں پر ہمیں خوبصورتی یعنی رونق اور رنگین زندگی نظر آئی، وہاں پر ان تنگ و تاریک علاقے میں خوف زدہ کر دینے والی خوف زدہ نہیں، خوف زدہ کر دینے والی داستانیں بھی ہیں۔ علی مسجد کا مقام اس قدر تنگ تھا، مقام کا مطلب جگہ، اس قدر تنگ تھا کہ فوج پسپائی پر مجبور ہو جاتی، یعنی یہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ فوج شکست کا راستہ تلاش کرتا، یعنی وہ پسپائی ان کو ملتی، یعنی وہ شکست کھا جاتے۔ یہاں کے قبائلی لوگ ان کی لاشیں بغیر شرائط، شرطوں اور ضابطوں کے واپس نہ کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ علاقہ خونی داستانوں سے بھی جڑا ہے، یعنی ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بہت ساری جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور جب بھی کوئی حملہ کرتے تو سب سے پہلے یہاں پہ جو لنڈی کوتل ہے اور جو خیبر ایجنسی ہیں، لنڈی کوتل میں شنواری اور خیبر ایجنسی میں افریدی لوگ جو تھے وہ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ کئی دفعہ یعنی کئی جو بادشاہ تھے انہوں نے یہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، یہاں کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ مجھے بھی خصوصاً دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔